हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अप्रैल महीने के संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और ये आपका वन शॉट वीडियो रहेगा, तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिए गए हैं। तो 7 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम आपसे पूछा गया है। तो ये थीम क्या रही थी? हेल्थ फॉर ऑल। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये मनाया जाता है WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप देखे जाइएगा। अप्रैल 2026 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर आपसे पूछा गया है। तो ये 7 रहने की उम्मीद है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर है आपका 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा अप्रैल में की गई है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पहले ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई थी, लेकिन ये पीछे हट गया। तो इसके बाद में ग्लासगो को ये मेजबानी मिली है और ये स्कॉटलैंड का सिटी है। स्कॉटलैंड का ये सिटी है ग्लासगो। फिर है अप्रैल में ही 22 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व यानी पृथ्वी दिवस का मुख्य थीम आपसे पूछा गया है। तो ये है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट दर क्या रखी गई है। तो ये रेपो रेट दर आपकी 6.25% यानी 6.25% रखी गई है। अप्रैल 2026 में G7 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये फ्रांस में आयोजित की गई। G7 के कंट्री के जो मेंबर है वो USA है, फ्रांस आपका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, कनाडा है, जापान है और आपका एक कंट्री और है, इटली। तो ये 7 कंट्री हैं जो G7 ग्रुप को बनाते हैं। 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा सकता है। तो ये तेलंगाना ने जीता है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। तेलंगाना ने एक बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण और स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पंचायत का चुनाव जीत लिया। अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है आपके अमन सहरावत। इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन्होंने आपके जो ओलंपिक हुए थे उसमें ये कांस्य पदक विजेता भी रहे हैं। नवा है आपका अप्रैल 2026 में नासा ने अपने किस मून मिशन के प्रगति की रिपोर्ट साझा की है जो इसी वर्ष लॉन्च की गई है? तो ये है आपका आर्टेमिस 3। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 25 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, क्या है? तो मलेरिया दिवस का मुख्य उद्देश्य है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये आपका हो जाएगा। 11 है सिप्री द्वारा अप्रैल 2026 की जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत रहा है 4th नंबर पे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले है USA, उसके बाद में आता है चाइना, फिर रसिया आता है और देन इंडिया। ये आपका सैन्य खर्च का क्रम है। 21 अप्रैल 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो ये मुख्य उद्देश्य था टू मोटिवेट सिविल सर्वेंट्स। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षी मनाई गई? तो ये वर्षी मनाई गई है 107वीं। ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर नहीं भी ध्यान होगा तो 1919 में हुआ था और 2026, तो इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका ये 107 ही आ जाएगा। तो इतना इसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ईयर याद होना चाहिए।
अप्रैल 2026 में भारत के किस राज्य के एक प्रसिद्ध स्थानीय हस्तशिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश के। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक कलाओं की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में राज्य के विशिष्ट हस्तशिल्प उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। 15वां है अप्रैल में ही 26 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये इसका विषय पूछा गया है। तो इसकी थीम क्या रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। आईपी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है। 14 अप्रैल 2026 को भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो भीमराव अंबेडकर की ये जयंती मनाई गई है आपकी 133वीं, 134वीं या फिर 135वीं या फिर 136वीं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 135वीं। 14 अप्रैल 1891 को एमपी के महू में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, एमपी के महू में। और अब आज हो गया है 2026, 14 अप्रैल 2026। तो यहां से माइनस भी करेंगे तो आपका 135 आ जाएगा। आगे इसमें है 18 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस का थीम आपसे पूछा गया है। तो यह है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लिवर डे, हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, जिस पर अप्रैल 2026 में विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2026 में आयोजित मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीते हैं जैनिक सिनर ने। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये इटली के हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। तो इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने शानदार परफॉर्म जारी रखते हुए मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब अपने नाम किया। और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे। और ये 1000वां टूर्नामेंट था, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, पूछा जा सकता है। अप्रैल 2026 में इसरो द्वारा किए गए उन्नत संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया। तो ये सफल परीक्षण GSAT-32 द्वारा। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका क्यों किया गया? ग्रामीण या फिर दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा। अप्रैल 2026 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च महीने का सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रह आपसे पूछा गया है। तो ये 2.05 लाख करोड़। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 22 नंबर में है अप्रैल 2026 में कला एवं संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है AR रहमान। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अप्रैल 2026 में प्रकाशित चर्चित पुस्तक इंडियाज टेक रेवोल्यूशन के लेखक आपसे पूछा गया है। तो ये है नंदन नीलेकनी। बी पार्ट करेक्ट हो गया। अप्रैल 2026 में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम आपसे पूछा गया है। तो यह है वरुण। सी पार्ट करेक्ट हो गया। और अप्रैल 2026 में भारतीय आईटी उद्योग के शीर्ष निकाय नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सिंधु गंगाधरन को। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा अप्रैल में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान आपसे पूछा गया है। तो भारत रहा है 63वें नंबर पर। 63rd नंबर में इंडिया रहा है
और ये सुधार भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारी निवेश को दर्शाता है। अप्रैल 2026 में किस भारतीय बैंक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अमृत कलश नामक अपनी विशेष सावधि यानी एफडी योजना को की अवधि को आगे बढ़ाया है? तो ये हो जाएगा आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अप्रैल 2026 में गूगल ने अपने किस उन्नत जनरेटिव एआई मॉडल का नया अपडेट जारी किया है जो टेक्स्ट, चित्र और वीडियो प्रोसेसिंग में सक्षम है? तो यह है जेमिनी 3.1, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा अप्रैल 2026 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है आपके 3925, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और 30 नंबर है विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2026 किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कहो चूड़ी बजाए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने पहली बार किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है? तो यह है 7,700 बिलियन डॉलर, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और 5 अप्रैल 2026 को मनाए गए समुद्री या राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे का ये कौन सा संस्करण है? तो ये है 63वां, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अप्रैल 2026 में डीआरडीओ द्वारा किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण यानी नाइट ट्रायल किया गया है? तो ये आपका है अग्नि प्राइम, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये कहां पर किया गया है? उड़ीसा तट पर, उड़ीसा तट पे किया गया है, ये उड़ीसा के तट पर। और ये अब्दुल कलाम द्वीप के पास, उड़ीसा तट में जब किया जाएगा तो अब्दुल कलाम द्वीप में ही। 11 अप्रैल 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे का प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो ये प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या था? मातृ मृत्यु दर को कम करना और गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या आपको बताना है। तो ये हो गई है 1.45 अरब, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अप्रैल 2026 में आयोजित चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन, मैक्स वर्स्टापेन, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसमें। 4 अप्रैल 2026 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अपना स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मना ली है? तो ये वर्षगांठ मनाई है 77वीं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और संघाई सहयोग संगठन एससीओ के द्वारा के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है अप्रैल में ही, किस देश में आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है चाइना में, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ डस्टलिक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो इंडिया डस्टलिक करती है किसके साथ में? उज्बेकिस्तान के साथ में, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। अप्रैल 2026 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ द्वारा और हार्वर्ड डे फाउंडेशन द्वारा भारत के किन शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है मुंबई और हैदराबाद, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 41 है 29 अप्रैल 2026 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा की गई है? तो ये किया गया है ITI, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो यूनेस्को इसका एक भागीदार देश मतलब संगठन भी है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अप्रैल 2026 में किस राज्य के चुनाव आयोग ने चुनावों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पहला AI आधारित इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने,
बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अप्रैल 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस प्रकार के वायरस को कोविनेट नामक एक नए वैश्विक नेटवर्क का विस्तार किया है? तो ये हो जाएगा कोरोना वायरस, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। और अप्रैल 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट या रैंकिंग में भारत के किस संस्थान ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह है आईआईटी बॉम्बे, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। 45वां है अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवर के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की है? तो यह है 70 वर्ष या उससे ऊपर के जितने भी सीनियर सिटीजन है उनको यह योजना का लाभ मिलेगा और इसमें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर करने की पहल को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। 46 है 23 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे के लिए यूनेस्को द्वारा 2026 की विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो ये विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आपके, मैड्रिड स्पेन, रियो डी जेनेरियो ब्राजील नई दिल्ली या फिर अकरा घाना। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 47 में ही है हाल ही में अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली एआई सिटी के निर्माण के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है? तो आपको पता होगा कि जो एआई सिटी है वो लखनऊ में बन रही है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 10 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व होम्योपैथिक डे का मुख्य विषय यानी थीम पूछा गया है। तो इसका थीम क्या रहा था? होम्योपैथी, हीलिंग, यूनिफाइंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 49 में है अप्रैल 2026 में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया है। तो ये 10वां स्थान रहा है, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया है। इसमें शीर्ष पे है रसिया और यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन ये दोनों शीर्ष पर रहे हैं देश। 50वां है भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया है और आपसे पूछा गया है इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी और ये स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और ये अधिनियम था 1934। तो ये सारे फैक्ट भी याद रखने हैं। अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने मित्र देशों के साथ अपना पहला सबसे बड़ा बहुउद्देशीय हवाई युद्धाभ्यास किया है। तो इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो ये नाम है आपका तरंग शक्ति, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पारंपरिक उत्पाद को जीआई टैग की सूची में शामिल किया गया है जो विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा बनारस की तिरंगा बर्फी, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये देखो आपका हिंट भी दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। आगे इसमें बढ़ेंगे। अप्रैल 2026 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई भुगतान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये बढ़ाकर कर दी गई है 5 लाख रुपए, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है जिसकी शेरपा स्तरीय बैठकें अप्रैल में आयोजित की गई हैं? तो ये कर रहा है आपका यूएसए, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। और 15 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व कला दिवस का संबंध किस प्रसिद्ध बहुमुखी खिलाड़ी वाले कलाकार के जन्मदिन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 56 में है हाल ही में डेबिन चर्चा में रहा जो अप्रैल 2026 में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, ये क्या है? तो ये है आपका
दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का उद्देश्य आपसे पूछा गया क्या है? तो इसका उद्देश्य रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। बी पार्ट करेक्ट हो गया। अप्रैल 2026 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कॉरिडोर जो हुगली नदी के नीचे बना है, उसका व्यावसायिक संचालन किस शहर में पूरी क्षमता के साथ विस्तारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये तो इजी था, आपका हुगली नदी के नीचे है, तो आप हुगली नदी तो कोलकाता में ही है, तो आप मार्क कर सकते थे। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि कुंभ 2.0 का बृहद आयोजन उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में संपन्न हुआ? तो ये किया गया है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24 अप्रैल 2026 को मनाए गए शांति के लिए, बहुपक्षवाद और कूटनीति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस को किस संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो ये मान्यता प्राप्त है यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अप्रैल 2026 में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार 2026 के लिए वैश्विक विकास दर या ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान क्या लगाया गया है? तो ये अनुमान है, यहाँ पर देखो आपके ऑप्शन दिए गए 2.9%, 3.1%, 3.5% और 4%। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.1%। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के कल्याण के लिए चल रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली राशि को, कुल वित्तीय सहायता राशि को कितना बढ़ा दिया है? तो बढ़ा करके कितना कर दिया है? ये आपका 25,000 रुपए कर दिए गए हैं। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहले ये राशि 15,000 रुपए मिलती थी। गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान पाने वाला या माने जाने वाला एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस बार का एबेल पुरस्कार दिया गया है पीटर सारनेक को। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ के हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एवं लेटर्स द्वारा दिया जाता है। और ये किसके लिए दिया गया है इनको? एनालिटिक नंबर थ्योरी के लिए। नंबर थ्योरी। आगे बढ़ेंगे इसमें। अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी यह संगठन इसरो ने अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के किस महत्वपूर्ण क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है TVD2 टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 2 को इसमें किया गया है। 6 अप्रैल 2026 को मनाए गए विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य फोकस क्या है? तो यह है स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। और DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अप्रैल 2026 में किस स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये मिसाइल क्या है? अमोघा 3। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 अप्रैल 2026 को विश्व पार्किंसन डे मनाया गया है। और ये मुख्य रूप से किस बीमारी से ये बीमारी होती है? इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है आपका नर्वस सिस्टम। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अप्रैल 2026 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 35वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक को प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये है तमिल के। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 2025 का ये सरस्वती सम्मान दिया गया है और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो इस बार के ये तमिल भाषा की लेखिका को ये सम्मान दिया गया है। 69 है
हाल ही में अप्रैल 2026 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वादियों और वकीलों की सुविधा के लिए कौन सा नया एआई संचालित पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है सुपास 2.0। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सुपास का फुल फॉर्म क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टेबल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स इफिशियंसी। 70 में है, अप्रैल 2026 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जलप्रपात पर बनकर पर्यटकों के लिए तैयार हो गया है? तो ये किस पे बना है? ये आपका तुलसी जलप्रपात चित्रकूट में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और शतरंज यानी चेस के इतिहास में आयोजित 2026 में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह है डी कुकेश। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 72 में है, विश्व बैंक द्वारा अप्रैल 2026 में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग रही है? तो भारत रहा है आपका 34वें नंबर पे। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व चगास रोग दिवस के संदर्भ में आपसे चगास रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है परजीवी पैरासाइट ट्रिपनोसोमा क्रूसी। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2026 में भारत की पहली वाणिज्यिक ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस सेवा किस शहर में लॉन्च की गई थी? ये नई दिल्ली में। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। 75 है आपका, 23 अप्रैल 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंग्रेजी भाषा दिवस के साथ साथ किस अन्य आधिकारिक भाषा का भी दिवस मनाया जाता है? तो यह है आपका स्पेनिश। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2026 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत यहाँ पे तीसरे नंबर पे। पहले यूनिकॉर्न में यूएसए है, फिर चाइना है, उसके बाद में इंडिया आता है। ठीक है, तो इंडिया में 7 से अधिक यूनिकॉर्न है और ये तीसरे नंबर पे है। इसके बाद में देखेंगे 26 अप्रैल 2026 को इतिहास की सबसे बड़ी भयानक परमाणु दुर्घटनाओं में एक चेरनोबिल आपदा की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है 40वीं। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ये 26 अप्रैल 1986 में घटना घटित हुई थी और इसमें रिएक्टर नंबर 4 में विस्फोट हुआ था और ये कहाँ का है? यूक्रेन में। 78 है, हाल ही में अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को राज्य की पहली पूरी तरह से सौर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रमुख चरण पूरा कर लिया है? तो ये है आपका अयोध्या। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ब्रांडेड है, इनको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये रिपीट होंगे। 24 से 30 अप्रैल 2026 तक मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह का मुख्य विषय आपसे पूछा गया है। तो ये है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2026 में जारी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बनकर उभरा है? तो ये बना है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहले चाइना हुआ करता था, अब ये चीन को पछाड़ करके यूएसए बन गया है। अप्रैल 2026 में संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने 14 वर्ष बाद कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन नोबेल के नाम से प्रसिद्ध गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एशिया में किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आलोक शुक्ला को और ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के। अंतरिक्ष के मलबे स्पेस डेब्रिस को साफ करने के लिए अप्रैल 2026 में क्लियर स्पेस 1 मिशन की तकनीकी परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया? तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो गया।
भारत सरकार के राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ने अप्रैल 2026 में कितने करोड़, 30 करोड़ रुपए। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक परिवहन में 100% इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसकी समीक्षा 2026 अप्रैल में की गई है। तो ये आपका हो जाएगा 2030 तक। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2030 तक 100% ईवी वाहनों का चलन हो जाएगा। विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड वेटरनरी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 25 अप्रैल को, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अप्रैल 2026 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजन किया गया है चाइना में। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या को निपटने के लिए अप्रैल 2026 में जल बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये कौन सा है? केरला। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। केरल जल बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 330 MKI लड़ाकू विमान से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज का संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है ब्रह्मोस। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये 400 किलोमीटर तक की अधिक की लक्ष्य को भेदन कर सकती है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत सितवे बंदरगाह का संचालन किस देश में किया जा रहा है? तो ये है म्यांमार में। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। और 2026 में प्रतिष्ठित बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, जिसकी पूर्व तैयारी बैठकें अप्रैल में संपन्न हो गई हैं? तो ये है आपका थाईलैंड। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। 92 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा अप्रैल 2026 में जारी आंकड़े के अनुसार अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने का कौन सा शीर्ष देश रहा है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना। चाइना पहले नंबर पे रहा। अप्रैल 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया फ्री कंट्री बन गया है आपका इजिप्ट यानी मिस्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया, जिसने अप्रैल 2026 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये कौन सा जिला बना है? ये है आपका महाराजगंज। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस अप्रैल में किस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आईटी सेवा क्षेत्र में ब्रांड वैल्यू के मामले में अप्रैल 2026 की नवीनतम रिपोर्ट से मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है। तो ये आपका हो जाएगा टीसीएस। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्र तट पर सुरक्षा को मजबूत प्रदान करने के लिए कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? तो ये अभ्यास किया गया है पूर्वी लहर। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 98 है, अप्रैल 2026 को मनाए गए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईटीसी में लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय आपसे पूछा गया है। तो इसका विषय रहा है लीडरशिप। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अब देखेंगे 99 में अप्रैल 2026 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें इनको मिला है 157वां स्थान। कितने में? 180 कंट्रीज में। तो ये मीडिया का हाल है।
और फिर है आखिरी क्वेश्चन आज का, भारत सरकार के विजन विकसित भारत एट 2047 विकसित भारत के तहत 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और जिस पर अप्रैल 2026 के नीति आयोग के सत्र में चर्चा हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको पेड बैच जितने भी रनिंग में है उनकी डिटेल्स और डेली करंट अफेयर, उसके अलावा डेली क्विज कराई जाती है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।